So hello dear students, welcome to this class, welcome to this session of ICT Virtual Classroom. ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस ICT Virtual Classroom देहरादून से। एंड इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8th की साइंस के ऊपर, कक्षा 8 विषय विज्ञान के ऊपर। आई होप आप सबके सब फिट फाइन हेल्थी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए और आप लोग अपनी सीट्स पर बैठ चुके होंगे। चलिए सो आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग और इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, यानी कि घर्षण को कभी हमें बढ़ाना होता है, कभी हमें घटाना होता है। तो किन किन जगह पर हम फ्रिक्शन को इंक्रीज करते हैं, किन किन जगह पर हम उसको रिड्यूस करते हैं, उनको हम आज देखेंगे हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड। चलिए सो आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट, ठीक है। और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। कल का होमवर्क करके लाया कोई? क्या दिया था कल का होमवर्क? कि आपको क्या लिखने थे? 3 एग्जाम्पल्स लिखने थे। ये देखो, इसने किया है। क्या नाम है आपका? नाम बताइए। मेरा नाम सचिन है। हाँ सचिन, बताइए आपका क्या इसमें कोई एक उदाहरण बताना चाहेंगे आप? जी सर। बताइए। सर जैसे साबुन हाथ से फिसलता है। साबुन हाथ से फिसल जाता है। गुड, वेरी गुड, गुड। इतना घबराया मत करो बच्चों, ठीक है। बहुत आसान सा है, कल मैंने जो आपको बताए थे उनमें से ही बता दो, है ना। इतना डरने वाली बात नहीं है। तो हमने जो 3 एग्जाम्पल देखे थे, आप एक बता नहीं सकते थे इसमें कि हम माचिस को जलाते हैं। माचिस को जलाने के लिए हम माचिस की तीली को रगड़ते हैं माचिस के ऊपर। एक आप ये नहीं बता सकते कि हम लोग शूज पहनते हैं, जूते पहनते हैं, वो फट जाते हैं। क्यों फट जाते हैं? घर्षण के कारण फट जाते हैं। इतनी सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी कल, उनमें से आप कुछ भी बता सकते हैं। वेरी गुड। सचिन ने एक बात बोली कि साबुन जो है हमारे हाथ से फिसल जाता है। साबुन जो है हाथ से फिसल जाता है। अब इसको कैसे समझेंगे हम? ये हाथ से क्यों फिसल जाता है? क्योंकि चिकना होता है ना। साबुन जो है हाथ से फिसल जाता है। क्यों फिसलता है? क्योंकि ये चिकना होता है, ठीक है। और चिकना होता है तो इसको जो है हम पकड़ नहीं सकते, ठीक है। तो चिकनी सतहों पर जो होल्डिंग है वो नहीं हो पाती है, उस पर फिसल जाते हैं हम। जैसे हमने देखा था, हम गीले सतह होगी, कोई चिकना सतह होगा, जैसे ताजा ताजा पोछा लगा हुआ होगा फर्श पे, मार्बल पे, उसके ऊपर साबुन का पानी गिरा हुआ होगा तो हम फिसल जाएंगे, है ना। चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे, ये सारे एग्जाम्पल बताए थे आपको, ये सारे एग्जाम्पल दे सकते थे आप, ये भी एग्जाम्पल दे सकते थे, है ना। चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि घर्षण जो है, देखो घर्षण हमारे लिए जो है जरूरी है। घर्षण हमारे लिए क्या है? जरूरी है। तो कई जगह पर हमको क्या करना पड़ता है? घर्षण को बढ़ाना पड़ता है और कई जगह हमको इसको घटाना पड़ता है ना। कई जगह हमको ज्यादा घर्षण चाहिए होता है, कई जगह कम घर्षण चाहिए होता है। अब जहां ज्यादा घर्षण चाहिए होता है वो कौन सी जगह होती है, और जहां कम घर्षण चाहिए होता है वो कौन सी जगह होती है, और किस प्रकार से हम घर्षण को बढ़ाते हैं, किस प्रकार से फ्रिक्शन को घटाते हैं, ये हम लोग आज बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मेरे साथ हेडिंग डालिए, इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। घर्षण को बढ़ाना या घटाना। चलिए सो लिखते हैं इसको। देखिए, आपको साइड में एक पिक्चर दिख रही होगी, एक इमेज दिख रही होगी, दिख रही है ना। ये देखो, सबसे पहली इमेज जो है आपके शूज की है। ये आप शूज देख रहे हैं अपना, इसके नीचे कैसे होते हैं? ये खांचे बने होते हैं। क्या बने होते हैं? खांचे बने होते हैं, पार्ट्स बने होते हैं, है ना। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है जरा समझो, सोचो, जरा सोचो। अगर इस पर ये कोई भी खांचा ना हो, अगर ये पूरा चिकना हो, पूरा प्लेन हो, तो इसमें आपको गिरने का डर है ना, फिसल जाएंगे। तो ये क्यों लगाते हैं हम? क्योंकि पकड़ इससे मजबूत होती है, जमीन पर, जमीन को जो है अच्छी तरीके से पकड़ता है शूज हमारा, है ना। यानी कि जो ग्रिप है वो अच्छे से बन पाती है। तो अगर हम जूते पर जो सोल होता है, हमारे शूज पर जो सोल होता है, उस पर अगर, उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है अच्छी ग्रिप बनाने का, ठीक है। तो आप लिखेंगे इसमें, आप इसमें लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट, तो जो शूज में हमारे खांचे बने होते हैं उसको हम कहते हैं ग्रूव, ठीक है। क्या कहते हैं? ग्रूव। तो लिखेंगे सोल ऑफ द
द शूज, सोल ऑफ द शूज या फिर शू लिख लो, इज ग्रूव्ड। ग्रूव्ड मतलब खांचे जो बने होते हैं उसको हम ग्रूव्ड कहते हैं। ग्रूव्ड टू प्रोवाइड द शूज बेटर ग्रिप ऑन द फ्लोर, ताकि फर्श पर आपके शूज की अच्छी पकड़ बन सके। इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसीलिए हमारे जो शूज होते हैं वो ग्रूव्ड होते हैं, मतलब कि उनमें खांचे बने होते हैं। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से देखिए आप, ये जो टायर दिख रहा है आपको, ये किसका टायर है? किसी बस का टायर है या फिर ट्रक का टायर है ना? तो ये टायर में आप देखो, इसमें भी जो है बड़े बड़े खांचे बने हुए हैं। देखो ऐसे देखो, ये देखिए ये वाला खांचा है ना, ये खांचा है, ये खांचा बना हुआ है यहाँ पर, इधर, ठीक है, इधर ऐसे दिख रहे हैं आपको। आपने देखा होगा टायर पर जो है इस प्रकार के खांचे बने होते हैं। क्यों बने होते हैं ये खांचे? ये खांचे क्यों बने होते हैं? ताकि इनसे भी जो है, इनके ऊपर जो भारी भरकम वजन है, किसका वजन रहता है इनके ऊपर? ट्रक का वजन रहता है। ट्रक कितना भारी होता है ना? बस का वजन रहता है ना? ट्रैक्टर का वजन रहता है। तो ताकि वो उसको आसानी से जो है मूव करा सके, उसको वो फिसले नहीं। अगर वो उसमें फिसलेगा तो ज्यादा जोर से जो है वो गिरेगा और टूट सकता है। ठीक है, तो जमीन के साथ जो है ग्राउंड में, सड़क में जहां पर उसे चला रहे हैं, वहां पर उसको अच्छी ग्रिप मिल पाए, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार खांचेदार बनाते हैं किसके? टायर। ठीक है ना? लिखो, चलो दूसरा पॉइंट लिखो। दूसरा पॉइंट लिखो, द ट्रेडेड टायर्स ऑफ कार्स, ट्रक्स एंड बुलडोजर्स। बुलडोजर सुना है आपने? जो बहुत भारी भरकम होता है, बड़ा होता है ना? उनपे भी आपने देखे होंगे ऐसे टायर लगे होते हैं। प्रोवाइड बेटर ग्रिप विथ द ग्राउंड। आ गई है बात समझ में? चलिए, तो और भी लिखेंगे हम इसमें, और भी पॉइंट्स को लिखेंगे। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, अभी तो आपने देखे हैं, जैसे आपने क्या नहीं देखा है, गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं। ब्रेक लगाने के लिए जो ब्रेक पैड होते हैं, ब्रेक पैड्स, ब्रेक पैड्स इन द ब्रेक सिस्टम, इन द ब्रेक सिस्टम ऑफ ऑटोमोबाइल। तो जो गाड़ियां होती है ना, उन गाड़ियों के जो ब्रेक लगते हैं, उसमें भी हमारे पास क्या होते हैं, जो पैड होते हैं उनमें भी खांचे बने होते हैं, ताकि जो है ब्रेक आसानी से लग जाए, जल्दी से लग जाए, और गाड़ी को जितनी, जब हम रोकना चाहते हैं तब वो रुक जाए। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज अगर हम ब्रेक मारेंगे, गाड़ी नहीं रुकेगी, तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है ना? तो इसीलिए वहां पर जो ब्रेक पैड्स होते हैं, उन पर भी क्या होता है, उन पर भी हमने क्या बनाए रहते हैं, खांचे बनाए रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आपने देखा होगा, कबड्डी का खेल किस किस ने देखा है? कबड्डी का खेल, कबड्डी का खेल देखा होगा ना आप सभी ने? नहीं देखा होगा तो देखना एक बार। कबड्डी के खेल में क्या करता है, कबड्डी का खिलाड़ी जो है वो दूसरी टीम में जाने से पहले, दूसरी टीम में जाकर के कबड्डी कबड्डी बोलना होता है ना? ठीक है, तो जो मिट्टी होती है, मिट्टी को अपने हाथ पर रगड़ता है, सॉइल जो है रब करता है अपने हाथ पर। क्यों करता है? ताकि उसके हाथ की सतह क्या हो जाए, खुरदुरी हो जाए, है ना? और खुरदुरी हो जाएगी तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से ग्रिप कर पाएगा, ज्यादा अच्छे तरीके से पकड़ पाएगा विपक्षी टीम के खिलाड़ी को। समझ रहे हो? तो जैसे अगर उसने किसी का हाथ पकड़ा, है ना, और उसको उसके ग्रिप नहीं मिली, तो उसका हाथ फिसल जाएगा और वो छूट के दूसरी टीम में चला जाएगा।
तो क्या करते हैं, वो अपने हाथ को मिट्टी से रगड़ते हैं ताकि उनको अच्छी पकड़ जो है वो मिल पाए। और ऐसा ही आपने देखा होगा, ऐसा ही आपने एक जगह और देखा होगा, कहाँ देखा होगा, जिमनास्ट को देखा होगा। ओलंपिक हुए थे ना अभी, ओलंपिक गेम देखना, ओलंपिक गेम हो गया, ठीक है। बाकी जो भी गेम्स आते हैं टीवी में जिसको हम कहते हैं जिमनास्ट, ठीक है। तो जो जिमनास्ट होते हैं, जो करतब दिखाते हैं, है ना, जो करतब दिखाते हैं एक जगह पर, वो क्या करते हैं, अपने हाथ पर एक व्हाइट पाउडर लगाते हैं। देखा है किसी ने व्हाइट पाउडर? जैसे आपने देखा होगा गोला फेंक हो गया, है ना, भाला फेंक हो गया, इसके अलावा चक्का फेंक हो गया। तो एक सफेद कलर का पाउडर जो है वो यूज करते हैं। वेट लिफ्टिंग हो गया, जो भार उत्तोलन होता है ना, वेट लिफ्ट करते हैं, बड़ा सा वेट उठाते हैं अपने कंधों पर, तो वो भी क्या करते हैं, सफेद कलर का पाउडर यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? इसीलिए यूज करते हैं ताकि उनकी ग्रिप जो है, उनके हाथों की ग्रिप अच्छी बन जाए और जो पकड़ है उनकी अच्छी हो जाए। तो जो भी चीज वो पकड़ना चाह रहे हैं उसको वो अच्छे तरीके से पकड़ सके, वो उनके हाथ से फिसले नहीं, ठीक है। तो ये सारे जो हैं, ये सारे जो तरीके हैं, ये फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के, यानी कि पकड़ को मजबूत बनाने के हैं। अब कई जगह हम क्या करते हैं, हम जो है, हमको जो नहीं चाहिए कि जो है ज्यादा फ्रिक्शन हो, हम कई जगह जो है फ्रिक्शन को कम करने का काम भी करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप जो है अपने भाई बहनों के साथ क्या कर रहे हो, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ क्या कर रहे हो, कैरम खेल रहे हो, है ना। अब कैरम खेलते हुए आप क्या चाहते हैं कि आपकी गोटी जो है वो आसानी से फिसल जाए, आसानी से फिसल जाए। तो आसानी से कब फिसलेगी? जब इसकी जो सतह होगी, इसकी जो सरफेस होगा वो क्या होगा, स्मूथ होगा। कैसा होगा? चिकना होगा। अब क्या चाहिए आपको, अब आप इसको खुरदुरा कम करना चाहते हैं, अब आप इसमें फ्रिक्शन कम करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, पाउडर डालते हैं। पाउडर इज स्प्रिंकल्ड, है ना। तो कैरम बोर्ड के ऊपर पाउडर डालते हैं ताकि जो घर्षण है वो कम हो पाए कैरम के बीच और गोटियों के बीच, है ना। तो आप देखेंगे इसमें, वहां तो इंक्रीजिंग फ्रिक्शन था, है ना। यहां पर लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे नंबर 1, वो तो इंक्रीजिंग फ्रिक्शन था, यहां पर लिखेंगे रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। ये उसका सेकंड पार्ट है, रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, ठीक है। हेडिंग क्या डाली थी हमने? हेडिंग हमने डाली थी इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। तो ये इंक्रीजिंग फ्रिक्शन वाला है पूरा, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं रिड्यूसिंग फ्रिक्शन वाला यहाँ पर, ठीक है। तो रिड्यूसिंग फ्रिक्शन में फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि पाउडर is sprinkled on the carom board to reduce फ्रिक्शन, ताकि घर्षण जो है कम हो पाए, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा एक बात मुझे बताओ, एक बात मुझे बताओ कि आपके जो घर के दरवाजे होते हैं, कई बार आपने देखा होगा वो दरवाजे जो है आवाज करते हैं। कैसी आवाज करते हैं? कैं की आवाज करते हैं, है ना। एक पतली सी आवाज करते हैं, डिस्टर्बिंग साउंड करते हैं, करते नहीं करते? तो आप क्या करते हैं, आप तो मतलब आपके जो पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा तेल डाल देते हैं 2 बूंद, है ना, उसके हिंज में। कहां पर? उसके हिंज में, जो उसका कब्जा होता है, जो दीवार के साथ जुड़ा होता है, उसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा तेल डाल देते हैं 2 बूंद। तो वो तेल डाल के क्या होता है, तेल डाल के उसका जो घर्षण है वो कम हो जाता है और वो आवाज करना बंद कर देता है ना। ये तो सबने देखा होगा। तो इसमें भी लिखेंगे few drops of oil, ऑयल मतलब तेल, poured, poured on the hinges of a door, on the hinges of a door। उससे क्या होता है, the door moves smoothly। उससे क्या होता है, जो दरवाजा जो है वो प्यार से खुलता है, प्यार से बंद होता है, बिना किसी आवाज के। आई है बात समझ में? आ गई है बात समझ में? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा होगा कि जो हमारे गाड़ियां होती हैं, हमारी साइकिल होती है, बस होते हैं, ट्रक होते हैं, स्कूटर होते हैं, बाइक होती हैं, इनमें हम क्या करते हैं, ग्रीज लगाते हैं। इनमें हम क्या करते हैं, ग्रीज लगाते हैं, ठीक है। तो ग्रीज हम क्यों लगाते हैं? ग्रीज हम इसीलिए लगाते हैं कि जो पार्ट्स हैं, जो मशीन के पुर्जे हैं,
उनके बीच में जो लगने वाला घर्षण है वो कम हो जाए और वो जो पार्ट्स हैं, पुर्जे हैं, वो खराब होने से बच जाएं। तो यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया गया है कि हम क्या करते हैं, एक लुब्रिकेंट, जिसको क्या बोलते हैं, ग्रीज क्या लुब्रिकेंट है, ठीक है, हिंदी में इसे बोलते हैं स्नेहक, हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, स्नेहक। तो अभी आएंगे, इसको लगाते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो अभी लुब्रिकेंट के बारे में अभी लिखेंगे, पहले इसमें थर्ड पॉइंट लिख लो। इसमें थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे, थिन लेयर ऑफ ऑयल, या तो तेल लगा लो या तो ग्रीज लगा लो, ठीक है। और ग्रेफाइट, एक और चीज लगा सकते हैं, ग्रेफाइट, ठीक है। तो ग्रेफाइट भी जो है चिकनाई बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। इज अप्लाइड बिटवीन द पार्ट्स ऑफ अ मशीन, एक मशीन जो होती है उसके पार्ट्स के बीच में हम ये सारी चीजें लगा करके उसकी जो आवाज आती है, उसमें जो खराबी आती है उसको कम करने का काम कर सकते हैं। इससे क्या हो जाता है, इससे इसकी जो सतह है वो एक दूसरे से टकराना बंद कर देती हैं और वो स्मूथली काम करना जो है स्टार्ट कर देती है, ठीक है। और कुछ मशीन ऐसी भी होती हैं जहां आप ये लुब्रिकेंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है, जहां आप ये तेल ग्रीस जो है इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो वहां हम क्या करते हैं, एयर कुशन मतलब हवा का गद्दा बनाते हैं, ठीक है। अब वो कैसे बनाते हैं वो हम लोग समझेंगे फिर कभी, लेकिन एक बीच में हवा का गद्दा बनाया जाता है, एयर कुशन। उसकी वजह से क्या होती है, एयर कुशन बिटवीन द मूविंग पार्ट्स इज फॉर्म्ड टू रिड्यूस फ्रिक्शन, जिससे कि फ्रिक्शन यानी घर्षण जो है वो कम हो जाता है और वो आराम से अपने काम करते हैं पार्ट्स, ठीक है। तो ये तरीके हैं हमारे पास फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के, ठीक है, यानी घर्षण को कम करने के तरीके ये रहे हमारे पास। समझ में आ गई है बात, ठीक है, समझ में आ गई है बात, ठीक है। चलिए अब लास्ट जो है लुब्रिकेंट को लिख लेते हैं, लुब्रिकेंट क्या होता है। तो लुब्रिकेंट के बारे में लिखेंगे, लुब्रिकेंट के बारे में लिखेंगे यहां पर, लुब्रिकेंट के बारे में लिखेंगे द सब्सटेंसेस विच रिड्यूस फ्रिक्शन, जो कि फ्रिक्शन को क्या करते हैं, कम करते हैं, आर कॉल्ड लुब्रिकेंट्स। उनको हम क्या कहते हैं, लुब्रिकेंट्स कहते हैं। ये लुब्रिकेंट की डेफिनेशन है, जरूर से याद रख लेंगे इसे, ठीक है, इसे पक्का से याद रख लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से लुब्रिकेंट जो है दो वस्तुओं के बीच में हम ऐसे यूज करते हैं, एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है। अब हम जानते हैं कि दो वस्तुओं की सतह के बीच में जो है घर्षण लगता है, तो हमने क्या करा, सतह के बीच में लुब्रिकेंट डाल दिया खूब सारा, देखो ऐसे यहाँ पर। अब इसमें तेल डाल दिया है इन दोनों के बीच में, अब ये आराम से जो है गति कर सकते हैं, तो ये लुब्रिकेंट ये काम करता है, ठीक है। अब इनकी सतह जो है, इनके सरफेस जो है एक दूसरे के साथ फंसेंगे नहीं, ठीक है। आ गई ये बात समझ में, चलिए। तो इतने तरीकों से हम क्या कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, इतने तरीकों से हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं, ठीक है। अब आपका होमवर्क क्या रहेगा, आपका होमवर्क ये रहेगा, जो हमने आज चीजें लिखी हैं उनको लर्न करना है, उनको याद करना है और उनको घर जाकर एक बार दोबारा से जरूर लिखना है। उनको लर्न करना है, याद करना है और उनको घर जाकर एक बार दोबारा से लिखना है, ठीक है। जो चीजें हमने आज पढ़ी हैं, हमने दो चीजें पढ़ी हैं। पहला हमने पढ़ा है वेज ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, यानी घर्षण को कैसे बढ़ाया जाए। दूसरा हमने पढ़ा है रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, यानी घर्षण को कैसे कम किया जाए, ठीक है। और तीसरा हमने पढ़ा लुब्रिकेंट्स के बारे में। तो लुब्रिकेंट्स आपको लिख लेना है। लुब्रिकेंट्स बेसिकली होते कौन से हैं, जैसे हमारे घर में ऑयल हो गया, ठीक है, तेल हो गया, ग्रीस हो गया,
ठीक है, और ग्रेफाइट। तो ये हो गए हमारे एग्जाम्पल लुब्रिकेंट्स के एटसेट्रा। ठीक हो गया। चलिए अब एक क्वेश्चन है आप सभी से, अब आप कॉपी बंद कर लेंगे और एक क्वेश्चन जो है हमारा सुनेंगे। एक क्वेश्चन जो है वो हम रखते हैं आपके सामने। क्या ऐसा संभव है, क्या ये पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल, क्या ये संभव है टू रिड्यूस फ्रिक्शन, टू रिड्यूस फ्रिक्शन to zero by polishing surface or using large amount of lubricants। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि घर्षण बिल्कुल शून्य हो जाए? क्या हम ऐसा कुछ काम कर सकते हैं कि जो सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन है वो पूरा जीरो हो जाए? क्या ये पॉसिबल है, हाँ या ना बताओ। जीआईसी भवन, कोई बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा? क्या हम फ्रिक्शन को जीरो कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं पूरी तरीके से, हाँ या नहीं? हाँ बताइए। सर हम घर्षण को कम नहीं कर सकते। नहीं, कम नहीं पूछा मैंने कहा जीरो कर सकते हैं पूरी तरीके से, उसे खत्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते सर। कम तो कर सकते हैं ना, मुझे कम तो कर सकते हैं, उसमें लुब्रिकेंट डाल देंगे, ऑयल ग्रीस लगा करके, है ना, बट हम उसको जीरो नहीं कर सकते। ठीक है, वेरी गुड, बैठ जाइए। देखो घर्षण को हम पूरी तरीके से खत्म कभी नहीं कर सकते, जीरो कभी नहीं कर सकते। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि दो जो सतह होंगी वो पूरी तरीके से स्मूथ हो जाएं, उनके बीच में बिल्कुल भी घर्षण ना रहे। ठीक है, तो अगली क्लास में इन चीजों को और डिस्कस करेंगे। आप अपना होमवर्क करके लेके आइए। मुझे उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। कितने बच्चों को आज की क्लास अच्छी लगी, जरा हाथ खड़े करके बताना। समझ में आया पूरा? ठीक है, हाथ नीचे। तो नोट डाउन भी करते रहें, घर से याद करते रहें। अगली क्लास में मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।